स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर बारी। लखनऊ के उत्तराखंड गेस्ट हाउस में 27 अप्रैल को आयोजित बारी महाकुंभ अब विवादों से घिरता नजर आ रहा है। समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया यह आयोजन समापन आते आते कई सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि आयोजन के लिए 11 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिनका काम हर गतिविधि पर नजर रखना था। लेकिन कार्यक्रम के बाद ना तो किसी ने बयान दिया और ना ही उठते सवालों का जवाब सामने आया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ बाउंसरों की तैनाती पर। आयोजकों ने प्रशासन पर भरोसा न करते हुए 15 बाउंसर्स बुलाए। अब सवाल ये है कि बाउंसर कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए सुरक्षा के लिए थे या फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी पर हमला करने के लिए। अगर आयोजकों को पहले से ही किसी खतरे की आशंका थी तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। बारी महाकुंभ कई और विवादों से भी घिरा है। एक ओर असली और नकली वंशज को लेकर समाज में भ्रम फैला हुआ है, दूसरी ओर सत्येंद्र बारी जैसे सम्मानित व्यक्ति को मंच पर अपमान का सामना करना पड़ा। साथ ही बिना अनुमति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बैनरों और होल्डिंग्स में लगाकर लोगों से डोनेशन मांगा गया, वो भी एक व्यक्तिगत अकाउंट में। इन सभी विवादों के बीच आज हम आपको दिखाएंगे एक विशेष रिपोर्ट, जिसकी शुरुआत हम करते हैं राजा शिवदिन सिंह बारी के असली और नकली वंशज के मुद्दे से। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि SI न्यूज सवाल करता है और सच सामने लाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। यहाँ पे उत्तराखंड गेस्ट हाउस के सामने यहाँ पे राजा शिवदिन सिंह बारी के वंशज यहाँ पे खड़े हैं। या ये वंशज है या अंदर जो बैठे हैं वो वंशज है, ये जानने के लिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो वंशज का विवाद चल रहा है इस प्रोग्राम में और इसके पहले से जो वंशज को लेकर चलता आ रहा है। आइए जानते हैं उन वंशज के बारे में। आप कैसे अपने आप को मान सकती हैं कि आप इनके वंशज हैं? जी, मैं मान सकते हैं। मेरे पास कागज है, पत्तूर है, हर एक चीज है। हमारे पास सब चीज है। उनके पास वो दिखाएं, हमारे पास हमारे पास हम दिखाएंगे। हमारा आदमी वहीं रहता था, मेरी सास रहती थी, मेरे ससुर रहते थे। उन्होंने रेलवे नौकरी करते थे, ससुर भी आदमी भी, सब लोग नौकरी करते हैं। यहाँ बीवी बच्चे रहा था। इनको वहाँ रखा गया था कि यहाँ रहो, घर देखभाल करो। तो इन्होंने कब्जा जमा लिया जबरदस्ती। इनके माँ बाप लखन और सुल्ला इन्होंने आपका कहना है कि उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ। ठीक है, कब्जा कोई भी करे, जो प्रमाण आपके पास में है कि नहीं है? जी हाँ है। मेरी ननिया साथ भी दीनी है, लिखा पढ़ी। मेरी मम्मिया साथ भी दीनी है, सब कचहरी लिखा पढ़ी है मेरे पास। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बारी महाकुंभ का। इस वक्त अंदर जो है हजारों की संख्या में जो बारी जाति के लोग हैं वो इस वक्त एकत्रित हैं। वहाँ पे इस वक्त आप नहीं है, आप इस वक्त बाहर हैं। जी हाँ, का कोई बोलोगे नहीं बाबा, नाम का कोई सोच न दिएगा कि हाँ आप लोग आइए। हमको तो मालूम हुआ तो हम लोग आए ना। आपका कहना है कि इनकी तरफ से कोई इनविटेशन आपको नहीं मिला? जी नहीं। अगर एक बार हम ये छोड़ भी दें कि ये वंशज की बात नहीं है, लेकिन एक आम बारी होके भी आपको इनविटेशन नहीं मिला? जी नहीं मिला, खुद नहीं मिला। इससे मेरी देवरानी, इससे पहले किसी प्रोग्राम में आपको बुलाया गया था? हाँ जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है, सब चीज है, प्रूफ है मेरे पास। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अखिल भारतीय बारी संघ के द्वारा ये एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें चुनाव हुआ था। और उस चुनाव में यहाँ पे जो महाराष्ट्र की मंगला ताई हैं, उनके द्वारा जो इनको सम्मान दिया गया था, जिस एक तरह से मंगला ताई ने इनकी पुष्टि किया था कि ये जो है राजा शिवदिन सिंह बारी की वंशज हैं। लेकिन इस वक्त जो मंगला ताई है वो प्रोग्राम में अंदर बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इनसे वक्त जो है उन्हीं वंशज को सम्मान दिया गया था मंगला ताई के माध्यम से। तो आपका क्या कहना है कि क्या वही वंशज है या जो अंदर इस वक्त स्टेज पर बैठे वो वंशज है? इनके संगठन की गलती है कि उनको बुलाने इन्हें समझना चाहिए था कि जो वंश को बुलाने का था इधर, तो तुमने दूसरे को बिठाया तो उनको बुलाना था, उनको मान सम्मान देना का था। जैसे कि आपके संगठन के द्वारा उनको सम्मान दिया गया था वंशज को, जो माना जा रहा है कि वंशज है या नहीं, उसका तो प्रमाण के बाद मालूम चलता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में मेरा ये कहना है, जिसके पास उस महल से संबंधित प्रपत्र हैं वही उसका हकदार है।
और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है वो बात, तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, उसका निर्णय कोर्ट करेगी। और ये बारी समाज के लिए भ्रमण की स्थिति नहीं है। ये आज जिसका जन्मदिन है राजा सिद्दीन बारिशे के, उन्हीं के वंशज को ये अपना प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम इसके वंशज हैं। ये भ्रम की स्थिति तो ये बहुत समय से हो रही है। कभी जो है ये होता है कि ये राजा शिवदीन सिंह नहीं, विक्रांत अकबर की फोटो है, फिर आनंद फानन में दूसरी फोटो लगा दी जाती है, फिर कुछ कर दिया जाता है। अब आनंद फानन में इतने दिन से बंद रहा, अब मामला वंशज का आ गया, तो हर जगह उसमें भ्रम की स्थितियां चल रही हैं। ये कैसे संभव है इस समाज के बीच? समाज को कोई जैसे जोड़ना कि है। आपने जब अखिल भारतीय बारी संघ का अध्यक्ष के लिए जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त आपने जिन वंशज को सम्मान दिया था वो बाहर है, तो आपने कैसे जाना था कि वो वंशज है? भाई हमारे पास वो सब वंशज आए, उनके पेपर्स हमारे पास आए, हम सभी लोगों ने देखा। उसके पहले भी हम लोग बछरावा वहीं शिवगढ़ में गए, जहाँ पर उनकी कोठी है, वहाँ पे पहला जन्म दिवस उनका मनाया गया। उसमें हम सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसा नहीं कोई पहली बार, और वहाँ पे भी उनको सम्मानित किया गया था, सब लोग मिले थे। तो उस समय ये बात क्यों नहीं उठी कि ये वंशज नहीं है, ये वंशज? आज क्यों इतने साल के बाद? आपका मानना है कि जो बाहर बैठे हैं उस वक्त के हिसाब से वो वंशज थे, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो उसका कर लेना। हम कहते ठीक है अगर आप करो नहीं, तो लेकिन जिसके पास प्रपत्र है वही वंशज है। वो कोर्ट भी उसी पे निर्णय करता है, आप भी उसी पे निर्णय करोगे, सब लोग उसी पे निर्णय करेंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।